हेलो गाइस, हम आपको आज ड्यूल स्टार्टर के बारे में बताएंगे। ये ड्यूल स्टार्टर है, इसको हमने उसके कैबिनेट से बाहर निकाल लिया है। ड्यूल स्टार्टर में दो चीज़ होती है, ये एक उसका OLTR है, ठीक है, और ये इसका क्या है, कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर में क्या लगा होता है, NVC लगी होती है। जब हम इस NVC को सप्लाई देते हैं तो ये क्या होती है, मैग्नेटाइज होती है, और ये अपने प्लंजर को क्या करती है, या तो इन करेगी, मतलब या तो पुश करेगी या तो आउट करेगी। सेम उसी तरीके से इसमें ये लगा होता है OLTR, ठीक है। यहाँ से हम OLTR को 3 फेज सप्लाई देते हैं और यहाँ से 3 फेज सप्लाई हमें आउटपुट के रूप में मिलती है। चाहे जो चौथा टर्मिनल है, इसको हम लोग एक्सर्ली टर्मिनल बोलते हैं। OLTR में 2 पुश बटन लगी होती हैं, एक होती है NC पुश बटन, एक होती है NO पुश बटन। NC पुश बटन का मतलब होता है जो नॉर्मल क्लोज होती है, और जो NO होती है वो नॉर्मल ओपन। नॉर्मल ओपन से हम लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं, और नॉर्मल क्लोज से हम लोग क्या करते हैं, मोटर को बंद करते हैं। इसके बाद जो हमारा OLTR है, ये कैसे काम करता है, इसको एक निर्धारित सेटिंग पर हम लोग सेट कर देते हैं। जब इससे ज़्यादा हमारी करंट फ्लो होती है तो इसके अंदर लगी बाई मेटेलिक स्ट्रिप वो क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है, जिसके हमारी जो सप्लाई जा रही होती है NVC में, वो सप्लाई जाके ब्रेक हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा काम करेगा। अब इसको यहाँ से पहले ऐसे लगा हुआ था, इसको खोलने के लिए डियर हम लोग क्या करते हैं, इसके जो स्क्रू लगे हुए हैं इसको हम लोग हल्का हल्का लूज करते हैं और इसको फिर ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको अलग करते हैं। दोबारा लगाने के लिए हम लोग भी इसको ऐसे लगा देते हैं अच्छे से, और इसके बाद यहाँ से टाइट कर देते हैं, ठीक है। वो किससे कनेक्ट हो जाता है, इस कॉन्टेक्टर से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से हम लोग इसके जो बटन है NO NC उसको चेक करते हैं। इसके बाद जो इसकी NVC कॉइल है उसको चेक करते हैं कि मैग्नेटाइज हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं काम कर रही, ख़राब तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक हो जाने के बाद हम लोग इसके कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन करने के लिए इसकी इनपुट सप्लाई यहाँ से दी जाती है। इनपुट सप्लाई देने के लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं, और इनपुट सप्लाई के साथ साथ इसमें 2 तरीके की वायरिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एक आपकी पावर वायरिंग होती है, दूसरी इसमें कंट्रोलिंग वायरिंग होती है, ठीक है। कंट्रोलिंग वायरिंग जो करते हैं हम लोग पतले तार से करते हैं, और जो पावर वायरिंग करते हैं वो हम लोग जो इससे आउटपुट लेते हैं उसके हिसाब से करते हैं कि हम इस पर कितना लोड चलाना है। आउटपुट के लिए ये 3 टर्मिनल हैं। ये जो चौथा है ये आपका एक्सर्ली कॉन्टैक्ट के थ्रू काम करेगा जब हम इस ड्यूल स्टार्टर को होल्ड कराने के लिए इस टर्मिनल का यूज करते हैं। तो चलो अब सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। जैसा कि बताया है, पहले सीरीज टेस्टिंग से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं इस NVC कॉइल को, ठीक है। अब कॉइल पे टच करते हैं, कॉइल के दोनों टर्मिनल पे, ठीक है। तो देखो ये वाइब्रेट हो रही है, आगे इसका प्लंजर होल्ड भी हो रहा है। इसके बाद इसके जो NO NC वाले ये पॉइंट हैं इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब ये NO जो है वो सही है। अब NC क्या होगा, यहाँ पे NC जो होगा वो क्या होगा, जलेगा, ठीक है। अब इसको पुश करने पे क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। देखो पुश कर रहे हैं, बंद हो जा रहा है, पुश कर रहे हैं, बंद हो जा रहा है। इसका मतलब जो NO NC पॉइंट है वो हमारे क्या है। अब इसकी वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे आपको टर्मिनल देखने को मिल रहे हैं ये आपके पावर टर्मिनल हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो कंट्रोलिंग वायरिंग है यहाँ से डबल फेस वो ले लेते हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। अब हम लोग वायर को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 वायर लगाएंगे। एक तो आपका जो इनपुट सप्लाई आ रही होगी फेस की, वो फेस लगाएंगे, और एक अलग से पतला वायर कंट्रोलिंग के लिए यहाँ से जोड़ लेंगे, जो कि हमको किस में देना रहेगा, NC में देना रहेगा, जो कि अभी हमने आपको यहाँ पे चेक करके बताया है। इस वायर को यहाँ से उठा के यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये NC पुश बटन का पहला टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल उसी के बगल में है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो NC पुश बटन का दूसरा टर्मिनल है उस पे एक वायर लगाते हैं
और ये वायर हम लोग कहाँ ले जाते हैं, NO पुश बटन के टर्मिनल पे ले जाते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है। ये आपका NO पुश बटन के दोनों टर्मिनल हैं, यहाँ पे लगाते हैं। हम लोग NC पुश बटन से NO पुश बटन पे वायर कनेक्ट कर दिया है। अब NO पुश बटन का जो आउटपुट है वो हम लोग कहाँ लगाएंगे, जो आपकी NVC है, NVC के एक टर्मिनल पे लगाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, NO पुश बटन का जो आउटपुट वायर है कंट्रोलिंग का, उसको यहाँ पे टाइट करके NVC पे हम लोग कनेक्ट करते हैं A1 टर्मिनल पे। आप A1 A2 किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वायर कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, NVC के A2 टर्मिनल पे सप्लाई का एक वायर और कनेक्ट करते हैं, जो कि उस तरफ है। यहाँ पे कनेक्ट करके और यहाँ पे जो फेस का दूसरा तार है यहाँ पे देते हैं। जिस तरीके से हम लोग NVC सिंगल फेस की होती है तो उसको फेस न्यूट्रल देते हैं, अगर वो डबल फेस 440 या 415 वोल्ट की होती है तो उसको 2 फेस सप्लाई देते हैं। जिस तरीके से यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सेम उसी तरीके से दूसरे फेस जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे पावर वाला, उसी से एक लूप निकाल लेंगे। वही लूप हम लोग कहाँ देते हैं, NVC में देते हैं, क्योंकि जो ये NVC है ये 415 वोल्ट की है। हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ से जैसे कनेक्ट कर लिया है, तो अभी हम लोग इसको सिर्फ चेक करके देखते हैं। चेक करने के बाद ये हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बाद जो इसकी होल्डिंग है वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, देखो साउंड आ रहा है। ये सिंगल फेस से हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। जितनी देर हम बटन को पुश करके रख रहे हैं उतनी देर ये होल्ड हो रहा है, मतलब चल रहा है। इसके बाद ये बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, होल्डिंग करते हैं। होल्डिंग करने के लिए जैसा कि हमने पहले बताया था, जो आपका ये वाला टर्मिनल है ये एक्सर्ली टर्मिनल है। इस वाले टर्मिनल को इस वाले टर्मिनल से हम लोग क्या कर देते हैं, लूप से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ से कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम यहाँ से चालू करेंगे तो यहाँ की सप्लाई, इसकी सप्लाई, ठीक है, ये क्या है आपका NO है। ठीक है, इस NO की सप्लाई होल्ड हो जाने पे यहाँ पे आएगी और इसकी सप्लाई फिर यहाँ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लूप देके ठीक है, इस वाले पे टर्मिनल पे लगाते हैं, टाइट करते हैं। दूसरा वाला सिरा हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। इस तरीके से यहाँ से वायर हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब सबसे फिर से एक बार रिमाइंड करके दिखाते हैं। ये आपकी इनपुट सप्लाई है। इनपुट सप्लाई से 2 वायर को कनेक्ट किया, एक उससे लूप निकाल के, जो आपकी ये सप्लाई यहाँ पे ये है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NC पुश बटन के 2 टर्मिनल हैं, यहाँ पे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से उसका आउटपुट लिया। आउटपुट लेने के बाद जो NO पुश बटन है उसके टर्मिनल पे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जो उसका आउटपुट है वो यहाँ से निकाला और ये NVC पे दे दिया। NVC के दूसरे टर्मिनल, जिसको हम लोग A2 के नाम से जानते हैं, उसका तार यहाँ से ऐसे होके इस यहाँ पे आया है। मतलब एक फेस ये है और दूसरा फेस ये है। ठीक है, इसके बाद होल्डिंग के लिए ये हमने यहाँ से लूप दिया हुआ है। होल्डिंग के लिए हमने यहाँ पे लूप दिया है। अब इसको चालू करके देखते हैं, चालू हो रहा है। चालू होने के बाद जब हम इस NO पुश बटन से हाथ को हटाते हैं तो ये होल्ड हो रहा है कि नहीं होल्ड हो रहा है। वायर लगा के हम लोग इसको चालू करते हैं, ये होल्ड हो गया। होल्ड होने के बाद देखो वहाँ से फिंगर हटा ली, फिर भी ये होल्ड हो गया है, वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको जो सप्लाई चाहिए वो 415 वोल्ट चाहिए,
इसको 415 वोल्ट नहीं मिल रही है और ये सिंगल फेज से भी चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो ड्यूल स्टार्टर है उसकी हम लोग कंट्रोल वायरिंग को सीखते हैं किस तरीके से किया जाता है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस एक कॉन्टेक्टर को, इस कॉन्टेक्टर की जो NONC है उससे हम लोग क्या करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। दूसरा, जो हम लोग इसके साथ अलग से NONC पुश बटन लगाते हैं, किसी दूसरी जगह से कैसे चालू बंद करेंगे, इस तरीके का वीडियो लोड करेंगे। ठीक है।